नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिज हुसैन। दिल्ली में हुई बारिश के बाद लगातार यमुना का जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और यमुना का पानी सड़कों पर आ रहा है। किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यमुना का बढ़ा हुआ जल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली में भारी बारिश थमने के बाद बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। यमुना का जल स्तर अब 208.62 मीटर के पार पहुंच गया है और कल यमुना नदी का जल स्तर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 208.3 मीटर तक पहुंच गया था। दिल्ली के रिंग रोड पर कई जगह पानी भर गया है। पानी भरने के चलते मजनू के टीले से आईएसबीटी बस अड्डा जाने का रास्ता बंद है। वहीं मॉनेस्ट्री मार्केट, पुराना लोहे का पुल, कश्मीरी गेट, वजीराबाद और राजघाट रोड के इलाके में जल जमाव से यहां के लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज रविवार तक बंद कर दिए गए हैं और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कश्मीरी गेट के आसपास की सभी दुकानों को रविवार तक बंद करने का भी फैसला लिया है। साथ ही जरूरी सेवाओं को छोड़ दिल्ली की सीमाओं से अन्य भारी वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। अंतर्राज्यीय बस से भी आईएसबीटी कश्मीरी गेट न जाकर सिंघू बॉर्डर पर ही रुक जाएंगी। यमुना में बढ़ते जलस्तर के चलते नॉर्दर्न रेलवे की 342 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बीते 5 दिनों में 140 ट्रेनें रद्द की गई। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ा है। सड़कों पर पानी इसकी वजह से आया है और इसकी वजह से एहतियाती कदम भी तमाम उठाए जा रहे हैं। जो लोग डूब के क्षेत्र में रहते हैं उनको वहाँ से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है और ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है, ट्रैफिक पर भी पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसी स्थिति यमुना के इस जल स्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली में अब नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको यहाँ पर यमुना के दिखा रहे हैं। तो यमुना का हाल आपको बताएंगे दिल्ली का, लेकिन फिलहाल आपको अपडेट दे दें। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और यहाँ पर ये उनका विमान वहाँ पर अभी अभी पहुँचा है। अब यहाँ से पीएम मोदी थोड़ी ही देर में विमान से बाहर आएंगे। तो ये जो दौरा पीएम का रहने वाला है ये कई मायनों में खास इस बार होने वाला है। यहाँ पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और दूसरे बड़े नेताओं के साथ इनकी बैठक होनी है और पीएम मोदी फ्रांस में मौजूद जो भारतीय समुदाय है, शीर्ष सीईओ हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे इस दौरे में। और यहाँ पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलने और दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। तो पीएम का ये दौरा फ्रांस का अब शुरू हो रहा है और उनका विमान अब यहाँ पर पहुँचा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम फ्रांस पहुँचे हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है पीएम का ये दौरा। अब विमान यहाँ पर पहुँच गया है, अब यहाँ से जो शुरुआत होगी उसके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा आप बताइए। जी देखिए ताबिश, आज मुख्य तौर पे 4 कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के वहाँ पर। यहाँ अभी जब अराइवल हो रहा है, रेड कॉर्पेट उनका जो वेलकम है वो होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो जो फ्रांस के जो सीनेट के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। वहाँ के समय के हिसाब से 5:15 बजे, भारत का जो समय है वो 3.5 घंटा आगे है। इसके बाद जो एक कम्युनिटी जो एड्रेस जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे। भारतीय समुदाय की तादाद वहाँ तकरीबन 1.25 लाख के आसपास है और प्रधानमंत्री के इस दौरे से काफ़ी उत्साह है वहाँ पे भारतीयों में। कई सारे ऐसी रिपोर्ट्स वहाँ से हमने देखी है कि किस तरीके से वहाँ जो भारतीय हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेकरार हैं। तो प्रधानमंत्री का विमान अभी पहुँचा है पेरिस में और जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि दरवाज़ा जो है अभी खुला है। प्रधानमंत्री जो हैं वो अभी आने वाले हैं। बहुत अहम दौरा इस लिहाज से है ताबिश ये, क्योंकि इसमें रक्षा सौदों को लेकर बड़ी जो बातें हैं वो होने वाली है, बड़े समझौते होने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता जो है वो होने जा रहा है, जिसमें 26 राफाल एम विमान है वो समझौता होगा और ये विमान ख़ासतौर पे नौसेना के इस्तेमाल के उद्देश्य से बनाए जाएंगे। इस तरह से उसका जो एक मॉडिफिकेशन किया गया है कि वो लड़ाकू युद्धपोत पे उतर सके, वहाँ से उड़ान भर सके और ऐसे 26 जो विमान हैं वो भारत खरीदेगा और इसको लेकर जो एक
आज जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो DAC है, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने इस बात की परमिशन दे दी है कि ये जो रक्षा जो सौदा है वो आगे बढ़ाया जाए, वो उस पर बात की जाए। 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी जो है उसकी भी खरीद भारत फ्रांस से करेगा। लेकिन कल जब हमारी बात हो रही थी ताबिश सूत्रों से, तो उनका ये कहना था कि भारत का जो जोर है वो अब सिर्फ खरीद बिक्री की चीज़ों पे नहीं है कि एक रक्षा उत्पाद हो रहा है उसको हम खरीद कर लेकर आ रहे हैं, बल्कि भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बने इस दिशा में भारत की कोशिश लगातार है। और जो फ्रांस के साथ जिस तरह की बातचीत होगी उसमें को प्रोडक्शन की बात भी होगी, भारत में किस तरीके से जो रक्षा साजो सामान है वो बनाया जाए उस बात को लेकर चर्चा होगी। तो भारत की कोशिश लगातार इस बात को लेकर है कि अब सिर्फ कुछ रक्षा जो उपकरण है या जो विमान है वो सिर्फ खरीद न लें, बल्कि एक साझा जो उत्पादन है उसका हो। और इस लिहाज से ये दौरा काफ़ी अहम है। छठा दौरा है ये प्रधानमंत्री का ताबिश, और इन 6 दौरों में इसके अलावा भी कई सारी मुलाकातें जो राष्ट्राध्यक्ष हैं फ्रांस के उनके साथ प्रधानमंत्री की हुई है। इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री का जो एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री है वो काफ़ी बढ़िया है, और जिस तरीके से इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा उसमें काफ़ी मायने ये रखता है कि दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे की ज़रूरत को किस हिसाब से समझते हैं। तो ये एक अहम दौरा इस लिहाज से है। और ये 15 तारीख को ये दौरा जो है जब ख़त्म होगा तो उसके बाद प्रधानमंत्री UAE के दौरे पर जाएंगे। वहाँ पे भी कई तरह के इंगेजमेंट्स हैं, वहाँ पे भी जो खासतौर पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको लेकर बातचीत होगी, ऊर्जा को लेकर बातचीत होगी। लेकिन पहले नज़र फ्रांस के दौरे पर है जहाँ प्रधानमंत्री अभी पहुँचे हैं। अब से थोड़ी देर में वो विमान से निकलने वाले हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। विमान एयरपोर्ट पर पहुंचा है और तैयारियां हो रही हैं PM को वहां रिसीव करने की, और अब से थोड़ी देर में वो विमान से बाहर भी आएंगे। उमा, जैसे कि आप भी बता रहे थे, यहाँ पर ये जो दौरा है ये कई मायनों में अहम है। रक्षा से जुड़े हुए जो समझौते हैं वो तो जाहिर है महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा बेस्टिल डे परेड में भी मुख्य अतिथि के तौर पर PM शामिल होंगे, और ये जो परेड है ये काफ़ी महत्व रखती है फ्रांस के लिए, और इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर ज़्यादा इतने विदेशी मेहमान जो हैं वो शामिल नहीं होते हैं, तो रिलेशंस काफ़ी मायने रखते हैं। और इस लिहाज से भी कि आप देखिए यहाँ पर फ्रांस और भारत के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके 25 साल यहाँ पर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये खास सम्मान की बात जो है वो मानी जा रही है, और कल इस बात को जो विदेश सचिव हैं उन्होंने रेखांकित भी किया। उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से इस बास्टिल डे परेड में जो प्रधानमंत्री का एक अकेले मेहमान के तौर पे, विदेशी मेहमान के तौर पे शामिल होना एक ख़ास मायने रखता है। और परंपरा ऐसी नहीं रही है फ्रांस में कि वो अधिकतर विदेशी मेहमानों को इस परेड में बुलाएं, जैसा कि अमूमन हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस परेड पर होता है कि हर साल एक विदेशी मेहमान को बुलाया जाता है। इस तरह की जो परंपरा है वो फ्रांस में नहीं है, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को एक अकेले विदेशी विशिष्ट अतिथि के तौर पर वहाँ पे बुलाया जाना एक सम्मान की बात है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी और भारत देश के लिए भी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो विमान से बाहर निकल रहे हैं, रेड कारपेट वेलकम जो है यहाँ पे उनका किया जाएगा। तो जो हम बात कर रहे हैं ताबिश वो ये कि किस तरीके से एक अच्छा एक बड़ा जेस्चर जो है वो फ्रांस की तरफ से दिखाया गया है। तो रक्षा सौदों के साथ साथ ये सम्मान की जो बात है उसकी भी काफ़ी अहमियत है, और इसको ख़ास तौर पे इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक पर्सनल केमिस्ट्री है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच। तो उसको लेकर जो उसका जो एक अच्छा फल है वो देखने को मिलेगा। और भारत जिस तरह से चाहता है रक्षा सौदों को आगे बढ़ाना, या फिर व्यापार की बात है, निवेश की बात है, अंतरिक्ष को लेकर जिस तरह से सहयोग की बात है, तो इन सब बातों को लेकर, और एक खास तौर पे जो ब्लू इकोनॉमी की बात है जिसमें कि समुद्री संसाधनों को किस तरीके से एक संपोषणीय विकास के तौर पे आगे बढ़ाएं, इसमें विकास भी हो लेकिन जो समुद्री जो संसाधन हैं उनका क्षरण भी ज़्यादा ना हो, तो इस मुतल्लिक भी बात होगी। तो एक बहुत ही एक 360 डिग्री का अप्रोच लेकर भारत वहाँ पे चल रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने इस दौरे के पूरे कार्यक्रम में जो भारत चाहता है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब वहाँ पे जो परेड का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। ताबिश तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। PM मोदी का स्वागत जो है वहां पर किया जा रहा है, फ्रांस के दौरे पर वो हैं, और ये दौरा किस मायने में महत्वपूर्ण है, अहम है, ये उमा आपको बता रहे हैं कि डिफेंस से लेकर तो बातचीत है ही, उस पर नजर रहेगी। राफेल विमानों को नौसेना के लिए यहाँ पर
क्या डील जो है वो होती है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन उसके अलावा जिस तरह के रिश्ते फ्रांस और भारत के बीच रहे हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पर जो ये स्वागत हो रहा है, उमा, इसको भी थोड़ा आप समझाइए, क्योंकि हर एक देश का एक अपना तरीका होता है, अपनी को औपचारिकताएँ होती हैं। फ्रांस में किस तरह से जो है चीज़ें होती हैं? जी देखिए, ये रेड कारपेट वेलकम है वो किया जा रहा है। जो गारद वहाँ पे है वो प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में वहाँ पे जो प्रधानमंत्री का सम्मान वहाँ पे किया जा रहा है। और ये तकरीबन 2-3 मिनट तक 4 मिनट तक ये कार्यक्रम वहाँ पर चलेगा और इसके बाद प्रधानमंत्री का जो इंगेजमेंट है वो शुरू होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद सीधे वो निकलेंगे, जो सीनेट के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी और फिर वो फ्रांस के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और फिर वो कम्युनिटी जो संबोधन है उसके लिए जाएंगे। तो ये 2 दिनों का सिर्फ 48 घंटे का दौरा है, लेकिन काफ़ी अपने आप में काफ़ी इंगेजिंग दौरा है ये। और इस लिहाज से काफ़ी अहम, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि रक्षा सौदों को लेकर जो बड़ी घोषणाएं हैं वो होने वाली है। एक जिस तरीके से एक संशय था कि क्या 26 राफाल की बात जो है वो होगी, वो संशय आज दूर हो गया जब रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी आ गई कि जो एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी है। और अब इस रक्षा सौदे को लेकर जो राह में जो एक प्रोसेस होता है उसको आगे बढ़ाया गया है। तो अब ये दौरा जो है आधिकारिक तौर पे प्रधानमंत्री का शुरू हो गया है। कल जो, जैसा कि आपने कहा था कि जो एक सम्मान की बात है, जो बास्टिल डे परेड है उसको लेकर, तो प्रधानमंत्री का उसमें शामिल होना अपने आप में काफ़ी सम्मान की बात है। और कल खुद विदेश सचिव जो विनय क्वात्रा हैं उन्होंने इस बात को लेकर जानकारी दी कि किस तरीके से ये एक खास मौका होगा। इसमें भारतीय जो तीनों सेना के जो अंग हैं उनकी जो टुकड़ियां हैं वो भी हिस्सा लेंगी और भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं वो भी मार्च पास्ट करेंगे। तो एक कुल मिलाकर काफ़ी अहम दौरा, ख़ासतौर पे अमेरिकी दौरे के बाद देखें, अमेरिकी दौरा जिस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर काफ़ी एक मील का पत्थर रहा और जिस तरीके समझौते वहाँ पर हुए, जिस तरह की सहमतियाँ वहाँ पे बनी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा जो अहम विदेशी दौरा है वो है। और यहाँ के बाद वो जो यूएई हैं वो जाएंगे। तो सबसे बड़ी निगाह, सबसे पहली निगाह तो यही है कि ये जो समझौते हैं वो कल एक्चुअली जो एक जो महत्वपूर्ण जो बातचीत है वो कल शुरू होगा। और कल जो प्रधानमंत्री के दौरे से जो उम्मीदें हैं वो कल निकल कर सामने आती रहेंगी और शाम को एक प्रेस ब्रीफिंग होगी जिसमें उन समझौतों की जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से और किन मुद्दों पर किन शर्तों के साथ ये समझौते हुए। और जैसा कि हमने अपने दर्शक को बताया है कि भारत की कोशिश इस बात को लेकर है कि किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल किया जाए, किस तरीके से तकनीकी हस्तांतरण को लेकर बात की जाए और किस तरीके से साझा उत्पादन की जो बात है वो हो। तो भारत ने अपने अप्रोच को काफ़ी बदला है। भारत की जो रक्षा ज़रूरतें हैं वो कई वजहों से काफ़ी अधिक हैं। अगर पड़ोस में चीन की बात देखें तो वहाँ पे जो रक्षा बजट है वो कई गुना ज़्यादा है। पड़ोस में पाकिस्तान है जिसकी तरफ से लगातार जो खतरा है वो बना रहता है। और इन सब बातों के बीच भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करने की जो ज़रूरत है उसकी जो एक कोशिश है वो लगातार इस मौजूदा सरकार के दौर में चल रही है। और यही वजह है कि इस बात पे खासा जोर होगा कि सिर्फ रक्षा उत्पाद खरीद कर न लाया जाए बल्कि उसके साथ उसकी तकनीकी को भी हासिल किया जाए, साझा उत्पादन का जो एक तरीका है वो भी डेवलप किया जाए। तो इस लिहाज से ये काफ़ी अहम दौरा है। और अब देखिए, गारद लेने के बाद, सम्मान लेने के बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो अब एयरपोर्ट से बाहर को निकल रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आज इसके बाद 4 कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के। सीनेट के प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी, राष्ट्रपति जो मैक्रॉन है उनसे तो मुलाकात कल होगी, लेकिन आज जो है वो जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ मुलाकात होगी और फिर वो एक समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसके साथ फिर जो एक बैंक्वेट है वो होगा। तो इस तरह से आज का ये पूरा कार्यक्रम है। और दूसरा जो कार्यक्रम है वो कल शुरू होगा जिसमें तमाम समझौते और सहमतियों पर बात होगी। बिल्कुल। और ये जो दौरा है फ्रांस का, ये काफ़ी व्यस्त दौरा है उमा। जैसे कि हमने अमेरिका के दौरे में भी देखा पीएम के, एक के बाद एक व्यस्तताएं हैं इसमें। और आज का भी अगर कार्यक्रम देखें आप, जैसे कि उमा बता रहे थे, कई मुलाकातें हैं पीएम की आज ही यहाँ पर सीनेट पहुंचकर वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनको मुलाकात करनी है, गेरार्ड लार्चर से, फिर पीएम से भी उनकी मीटिंग होनी है। लेकिन हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे उमा,
अमेरिका के दौरे में भी हमने खास चीज देखी कि भारत का फोकस अब इस बात पर है कि कैसे स्वदेशी चीजें जो हैं उनका इस्तेमाल हो। अगर हम बाहर कोई डील भी कर रहे हैं तो उसमें आत्मनिर्भरता का जो क्वेश्चन है, जो पार्ट है, वो अब खासकर जुड़ा रहता है। हर जगह जहां पर भी पीएम जाते हैं वो खुद भी इस बात का जिक्र करते हैं। जी बिल्कुल, इसके पीछे वजह यह है ताबिश की जो सालों साल से या दशकों से जो हम रक्षा उपकरण हासिल करते रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि रखरखाव की काफ़ी समस्या आती है। कई बार समय पे रखरखाव के जो उपकरण हैं वो मिल नहीं पाते, कल पुर्जे मिल नहीं पाते। इसलिए अगर आत्मनिर्भरता हासिल कर ली जाएगी मोटे तौर पर, तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो सामने नहीं आएंगी और भारत जो है वो एक साझा, एक भागीदार के तौर पर भी नज़र आएगा। हम हमेशा किसी देश से लेते हुए कुछ नज़र नहीं आएंगे, बल्कि एक बराबरी की जो एक साझेदारी है वो नजर आएगी। और इसलिए इस तरह का जोर जो है वो रहा है भारत की सरकार का, और यही वजह है कि इस बार जो आत्मनिर्भरता पे जो जोर है वो है। और देखना होगा कि किस तरीके से तकनीकी हस्तांतरण की बात होती है और किस तरीके से जो साझा उत्पादन की जो बात है वो आगे बढ़ती है। जहाँ तक स्कॉर्पियन की बात है तो ये भी उसकी कीमत को लेकर भी जो बातचीत है वो होनी है। कई सारे जो अभी पहलू हैं वो तय होने हैं, लेकिन जो एक मोटे तौर पे जो बड़ा समझौता है वो निकलकर सामने आ जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए का जो समझौता है, एक बहुत ही बड़ा समझौता, और इसको लेकर भारत जो है वो काफ़ी कीन इस वजह से भी है क्योंकि भारत को आत्मनिर्भरता रक्षा के क्षेत्र में हासिल करनी है और इस लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी अहम है। बिल्कुल, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अक्सर देखते हैं उमा, जिन पर जोर रहता है पीएम के दौरों में। ये आत्मनिर्भरता का ध्यान रखना जब भी कोई डील वहाँ पर होती है या समझौते की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है कि जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वो काफ़ी उत्साहित रहते हैं पीएम के दौरे से या पीएम की मौजूदगी से उस देश में जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। इस बार के दौरे में फ्रांस में भी उनकी मुलाकात होनी है भारतीय समुदाय से। वहाँ पर किस तरह की इसको लेकर तैयारियों की खबर आप देख रहे हैं? जी देखिए, वहाँ पे भारतीय समुदाय जो है काफ़ी उत्साहित है और जिस तरीके से जानकारी वहाँ से निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कि एयरपोर्ट के बाहर भी वहाँ पर लोग पहुँचे हैं। अगर वो दृश्य हम तक आएगा तो हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन जो आपने ये एक बड़े कैनवस का जो सवाल किया कि आखिरकार भारतीयों को उत्साह इस तरह से क्यों होता है वहाँ पर, हमने कई देशों में भारतीयों से बात की। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा होता है और ख़ासतौर पर जब वो भारतीय समुदाय के लोगों से, भारतीय मूल के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो इससे उनका एक उत्साह बढ़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे पहले भी होते रहे हैं, प्रधानमंत्री आते रहे हैं भारत के और अपना जो सरकारी काम है, जो आधिकारिक दौरा है वो पूरा करके जाते रहे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने समुदायों के साथ एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बात करने की शुरुआत की है तो इससे उनका उत्साह बढ़ा है और एक नई पहचान उनको उस देश में मिलती है। तो यही जो बात है वो अमेरिका में भी निकलकर सामने आती है। वहाँ पे जिस तरह से मैडिसन स्क्वायर पे प्रधानमंत्री ने बड़ा एक कार्यक्रम दिया था, उसके बाद जो ह्यूस्टन में किया था हाउडी मोदी प्रोग्राम, उसमें देखा हमने किस तरह से तकरीबन 50,000 के आसपास जो लोग हैं वो वहाँ पर उपस्थित हुए थे भारतीय मूल के। तो इस तरह के सामुदायिक कार्यक्रमों से भारतीयों को ये एक जुड़ाव महसूस होता है, अपने देश के साथ जुड़ाव महसूस होता है। और अगर देश का सबसे जो प्रमुख व्यक्ति है उनके साथ बातचीत करता है, उनके साथ संबोधन करता है, उनके साथ उनको संबोधित करता है, उनके साथ उनकी समस्याओं को सुनता है और अपनी जो बात है वो कहता है, तो इससे एक पहचान उनको मिलती है और ये इस बात की उपादेयता को बढ़ा देता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीयों का जो उत्साह है इस बात की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तभी बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर होते हैं एयरपोर्ट के बाहर ही उनका जो स्वागत करने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो जुट जाते हैं। और अगर भारतीयों को लेकर कोई खास संबोधन हो तो वहाँ पे तो उनका जो जमावड़ा है वो होता ही है। तो ये एक अहम बात है कि किस तरीके से भारतीय महसूस करते हैं जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है, तो अपने आप को एक कनेक्ट फील करते हैं वहाँ पर, भारत के साथ भी, अपनी ज़मीन के साथ भी और अपनी सरकार के साथ भी। बिल्कुल, और ये दिखता भी है हर जगह उमा, जब पीएम को अपने बीच देखते हैं वहाँ पर लोग तो जो खुशी उनको महसूस होती है वो देखने को मिलता है। हमने देखा इससे पहले जिन्होंने दौरा किया वहाँ पर भी लोग इंतजार में खड़े थे पीएम के एक झलक पाने के लिए। और यहाँ पर भी एक लासीन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय को पीएम संबोधित करेंगे। काफ़ी व्यस्त उनके कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन इस बीच वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि लोगों के बीच वो रहें। एक आपको प्रतिक्रिया भी हम दिखा देते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी। Very proud and thank you Modi ji, thank you. Proud Bharat, very proud to be Bharat. Dr. Bhavini Ranganathan, Pravasi Bharatiya Samman, this is my Bharat Mata Ki.
तो ये तस्वीरें शायद उमा बाहर की हैं, एयरपोर्ट के इंतजार कर रहे थे लोग यहाँ पर कि पीएम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी देखिए, एक तो एयरपोर्ट के बाहर भारतीय इकट्ठा होते ही हैं, दूसरा जिस होटल में प्रधानमंत्री को ठहरना होता है या जो जहाँ पर भी वो ठहरते हैं वहाँ पर भी भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये दौरा क्योंकि सिर्फ 48 घंटे का है और बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है, तो ऐसे में भारतीय जो हैं वो कोई भी मौका या कोई भी ऐसी पोजीशनिंग जो है जहाँ पे वो प्रधानमंत्री का एक झलक पा सकें वो छोड़ते नहीं। जो हमें जानकारी है वो उसके मुताबिक प्रधानमंत्री जो हैं वो एयरपोर्ट के बाहर भी उनके स्वागत में जो लोग हैं वो खड़े हैं और हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय तिरंगा जो है वो हाथ में लेकर वहाँ पर जो भारतीय हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। अमूमन प्रधानमंत्री करते ये हैं कि वो भारतीयों के बीच जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उनके साथ जो एक कनेक्ट है वो इससे पैदा होता है। और देखना है कि आज क्या प्रधानमंत्री भारतीयों के बीच अपने कैबिनेट से निकलकर जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं या फिर वो सीधे सीनेट जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात वहां के प्रेसिडेंट से होनी है। तो प्रधानमंत्री भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां पे भारतीयों में उत्साह भरना हो। ऐसे कई भारतीय वहां पर हैं जो सालों साल से काम कर रहे हैं, वहां पे बिजनेस में हैं, वहां पे वो उन्होंने निवेश कर रखा है और ये एक मौका है जब प्रधानमंत्री जो हैं वो वहाँ पे जो भारतीय हैं उनसे मुलाकात तो करेंगे ही करेंगे। जो फ्रांस और भारतीय मूल के जो CEOs हैं और ख़ासतौर पे जो वहाँ पे उद्योगपति हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री की जो मुलाकात होनी है वो होनी है और उनके साथ एक डिनर भी होना है। तो ये एक ऐसा एक कॉम्पैक्ट दौरा है जिसमें कि काफ़ी कुछ निकल कर सामने आना है। और अभी देखिए कि यहाँ क्या प्रधानमंत्री आते हैं जहाँ पे भारतीय इंतज़ार कर रहे हैं और अगर आते हैं तो किस तरीके से जो भारतीय हैं उनको उनका स्वागत करते हैं और किस तरीके से वहाँ पे वो नारेबाजी करते हैं, जो कि अमूमन देखने में आता है जब भी प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर होते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर अब फ्रांस के दौरे में पीएम अब वहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब उनका स्वागत वहाँ पर किया गया, विमान से वो बाहर आए। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं वो उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर इंतजार में पीएम के खड़े हुए आपको नजर आएंगे। तो एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, इस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और भारतीय मूल के जो लोग हैं बड़ी तादाद में वहां पर उनके स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिलाते हुए उनका हालचाल पूछते हुए संबोधन करते हुए होटल जो है वो प्लाजा इतनी है जहां पे प्रधानमंत्री ठहरेंगे और उसके बाहर ये भारतीयों की जो तादाद है वो कई घंटों से यहाँ पे मौजूद थी और कई नवयुवक जो हैं वो भी इस जो भीड़ है उसमें शामिल हैं और सभी प्रधानमंत्री मोदी का एक झलक पाना चाहते हैं और एक बार कम से कम हाथ मिलाना चाहते हैं। तो ये ऐसा दृश्य है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के हर विदेशी दौरे के साथ एक तरह से आइकॉनिक हो गया है और प्रधानमंत्री भी वक्त निकालकर समय निकालकर भारतीयों से मिलते हैं। आज भारतीय समुदाय को वो संबोधित भी करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये उनके होटल के बाहर जो भारतीय जमा हैं ताबिश उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो ये एक तरह से कनेक्ट है वो आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के आज 4 कार्यक्रम है, इसके बाद सीनेट और जो सीनेट के प्रेसिडेंट से तो उनकी मुलाकात होगी ही, नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट से भी उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जो एक फॉर्मल जो एक मुलाकात है प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के साथ वो होगा। फिर वो समुदाय को संबोधित करेंगे और फिर एक स्टेट डिनर जो है वो आयोजित किया गया है आज प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में कार्यक्रम है। उसके बाद उमा कल का भी जैसे कि आप बता रहे थे बेस्टिल डे परेड है और ये 2 दिन का करीब दौरा पीएम का फ्रांस का बहुत व्यस्त दौरा है। इसमें जैसे कि आपने भी जानकारी दी आज के इतने सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन उस सब के बीच पीएम को रिसीव करने के लिए जो लोग आते हैं आप देखिए उनसे मुलाकात पीएम करते हैं, उनके लिए वक्त जरूर वो यहाँ पर निकालते हैं। ऐसे ही हमने अमेरिका में भी देखा था जब लोग इंतजार कर रहे थे उनके पास खुद पीएम जो है वो खुद से गए, उनसे उन्होंने बात की, हाथ मिलाए लोगों से और ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ये खास अंदाज है उमा पीएम का कि जब भी वो जाते हैं तो जो लोग इंतजार उनका कर रहे होते हैं उनको देखकर खुश होते हैं, अपने बीच में उनको निराश नहीं करते हैं।
जी बिल्कुल। और जैसा कि हम बात कर रहे थे ताबिश कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये सिलसिला जो शुरू किया बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, और वो जहाँ भी मौका मिलता है वक्त निकालकर भारतीय समुदाय से बात करते हैं। हमने कई देशों में जब प्रधानमंत्री का इस तरह का दौरा हुआ उसके पहले और उसके बाद भी भारतीयों से बात की कि आखिरकार आपको मिलता क्या है इससे। उनका कहना ये होता है कि देखिए हमें एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री तो पहले भी आते थे, 2014 के पहले भी आते थे, वो देश के काम के लिए आते थे और काम करके चले जाते थे। हमारी तरफ उनका उतना ध्यान नहीं होता था। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो वो भारतीय समुदाय को खास तौर पे मिलते हैं और इससे जो उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वो जिस भी पेशे में वहाँ पर होते हैं, जो भी कारोबार कर रहे होते हैं, इसमें उनको लगता है कि एक ज़्यादा उनको उत्साह, एक जोश उनको मिलता है और नई पहचान मिलती है इस तरह की मुलाकात से और प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह से उनको तवज्जो देने से। तो एक फीलिंग है भारतीयों की जो हर देश में जहाँ पे भी उनकी छोटी बड़ी तादाद भी है, यहाँ तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा भारतीय, तकरीबन 1.25 लाख भारतीय जो हैं वो फ्रांस में उनकी मौजूदगी है। खुद पेरिस में जो कि वहाँ से जानकारी आ रही है, जो गुजराती समुदाय के जो लोग हैं वहाँ पर जो बड़ी तादाद में भी वहाँ पे पहुँचे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 1 लाख के आसपास जो लोग हैं वो पेरिस में ही अकेले भारतीय मूल के रहते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत किस तरीके से कर रहे हैं। अभी हम लेते एक छोटा सा ब्रेक।